मसीह, मीम पर ज़बर सीन के नीचे ज़ेर और आखिर में हा। ये लफ्ज़ हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहि अस्सलाम और दज्जाल दोनों पर बोला जाता है, लेकिन जब इससे मुराद दज्जाल हो तो मसीह के साथ दज्जाल का लफ्ज़ ज़रूर आता है, यानी मसीह दज्जाल। हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहि अस्सलाम का नाम मसीह क्यों रखा गया? अहल इल्म ने इसकी कई वजूहात बयान की है। पहली वजह यह है कि मसीह के मानी छूने के हैं। आपको मसीह इसलिए कहा गया कि आप जिस भी मुसीबत ज़दा को छूते थे वो अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाता था। दूसरी वजह यह है कि मसीह के एक मानी सियाहत के हैं। अपने दावत इलाही का काम करते हुए ज़मीन में सियाहत की, इसलिए आपको मसीह कहा गया। इन दो अक़वाल की बुनियाद पर मसीह बम्मी मासह यानी छूने वाला या सियाहत करने वाला होगा। तीसरी वजह यह है कि उनके पांव पूरे ज़मीन पर लगते थे, तलवों में खला नहीं था, इसलिए मसीह कहा गया। चौथी वजह यह है कि चूंकि उन्हें बरकत के साथ मसह किया गया या गुनाहों से पाक किया गया, इसलिए वो बाबरकत थे। इन दो अक़वाल के मुताबिक मसीह बम्मी ममसूह के होगा। नामों की इन वजूहात में कोई तजाद नहीं, इस किस्म के तमाम फ़ज़ाइल ही उनमें जमा थे, लिहाजा ये तमाम वजूहात अपनी जगह दुरुस्त है। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को मसीह कहते हैं, दज्जाल अकबर को भी मसीह दज्जाल कहा जाता है। दज्जाल अकबर का नाम मसीह क्यों रखा गया? इसके बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं, मगर सबसे ज़्यादा वाज़ेह कौल यह है कि दज्जाल को मसीह कहने की वजह यह है, इसकी एक आंख और आबरू नहीं है। इब्न फारिस कहते हैं कि मसीह वो है जिसके चेहरे के दो हिस्सों में से एक हिस्सा मिटा हुआ हो, इसमें ना आंख हो और ना ही आबरू, इसीलिए दज्जाल को मसीह कहा गया है। फिर उन्होंने हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह अन्हु की सनद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से इस्तिदलाल किया है, जिसका तर्जमा है कि बिलाशुबा दज्जाल मिटी हुई आंख वाला है, जिस पर एक गलीज भद्दा सा नाखूना है। अलामात क़यामत का जब भी तज़किरा होगा तो हज़रत मसीह अलैहि अस्सलाम का जिक्र लाज़मन आएगा, क्योंकि खुद कुरान करीम में इरशाद है कि और वो हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत मसीह अलैहि अस्सलाम अल्लाह ताला के वो सच्चे पैगंबर थे जिन्हें यहूद की आखिरी तंबी के लिए भेजा गया था। यहूद ने अब से पहले बहुत से अंबिया की तकज़ीब की, उन्हें सताया, गुस्ताखी की, बहुत सौ को शहीद भी किया। 2 मरतबा जला वतनी की सज़ा, हैकल सुलेमानी की बर्बादी और यरूशलेम की तबाही के बावजूद वो मान कर ना दिए। अल्लाह ताला ने अब बनी इसराइल में से आखिरी नबी उनके पास भेजा कि इसकी पैरवी करें, ये उनके दीन की तजदीद करेंगे। यहूद की तहरीफत को ख़त्म करके असल दीन को इसकी असली शक्ल में ज़ाहिर करेंगे और यहूद के लिए सच्चे मसीहा साबित होंगे। हज़रत ईसा अलैहि अस्सलाम को पहले दिन से ही अल्लाह ताला ने सच्चे पैगंबर होने की मुतअद्दिद अलामात के साथ मबूस फरमाया। अब बग़ैर बाप के कनवारी मुक़द्दस मरियम के बतन से पैदा हुए। अब माँ की गोद में ही बातें करने लगे थे। बचपन से ही बहुत नेक साले थे। अब की मनमोहनी शख्सियत और पाकीज़ा किरदार सबको गिरवीदा कर लेता था, सिवाय यहूद के कि उनकी बदबख्ती ने उनको कहीं का ना छोड़ा। उनके अहबार उलमाए सौ और रहबान जाली पीर ने अपनी रिवायती दुनिया प्रस्ती दीन बेजारी संग दिल्ली और हिट धर्मी दिखाते हुए जनाब मसीह अलैहि अस्सलाम की नबुवत का इनकार किया। उनकी मुक़द्दस और मुतहहिर माँ पर बोहतान अजीम लगाया, उनको तरह तरह से सताया, उनके मानने वालों का मजाक उड़ाया। अपना तमाम तर इल्म और फजल अब की दावत की मुखालफत करने, मातरजाना इश्कालत उठाने और अब की शख्सियत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने पर खर्च किया। हता के हाकिमान वक्त को अब के खिलाफ वरगला कर झूठे इल्जामात के तहत अब के कत्ल का हुक्म जारी करवा दिया। गरज ये कि आखिरी तंबी को आखिरी मोहलत समझने के बजाय मुसलसल आखिरी गलती पर इसरार करते रहे। बिलाखिर जब उनकी नफस परस्ती और शैतानियत आखिरी हद को पहुंची गई तो अल्लाह ताला ने जनाब मसीह अलैहि अस्सलाम के हवाले से एक और मोजिज़ा जाहिर फरमाया, जो इंसानी तारीख का अजीब वाक़या है। आपको बहिफाजत जिंदा सलामत आसमानों पर उठा लिया गया। यहूद अपना सा मुंह लेकर रह गए, अब का बाल भी बीका ना कर सके। इसके बाद एक आखिरी और अजीम मोजिज़ा फिर जाहिर होगा कि बदी का महवर और सरापा शर दज्जाल अकबर, जो अपनी मसनूई और फर्जी खुदाई का मुजाहरा करके पूरे रोए ज़मीन पर इंसानी बगावत का सबसे अजीम मुजाहरा करते हुए कायनात की तस्खीर का नापाक इरादा लेकर दंदना रहा होगा और हज़रत मेदी और उनके साथ मौजूद फाते यूरोप और ईसाइयत मुजाहिदीन को सख्त मशक्क़त में डाल चुका होगा। इसको कत्ल करने और ज़मीन से तमाम दुजाली क़ुव्वतों यानी यहूद और उनके हमनवाओं का खात्मा करने के लिए हज़रत मसीह अलैहि अस्सलाम के हवाले से एक बार फिर गैर मामूली वाक़ये का ज़हूर होगा। आपको आसमान से ज़मीन पर भेजा जाएगा
اور ایسی غیر معمولی قوتیں عطا کی جائیں گی جو رحمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی ان کو پگھلا کر خاک کر چھوڑیں گی۔ یہ روئے زمین پر دجل و فریب کے علمبرداروں کا آخری دن ہوگا۔ زیر نظر مضمون میں ہم سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان اہم پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن کا عصر حاضر میں جینے والے مسلمانوں کا جاننا ضروری ہے۔ سچے وعدوں اور جھوٹے دعووں کے درمیان کشمکش میں گھرے برادران اسلام کو حق و باطل کی عظیم مرکہ آرائی کے دوران حق پر استقامت اور باطل کے خلاف مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ سچی حدیثوں کو بیان کیا جائے اور جھوٹے کذابوں کے دجل سے بچا جائے۔ ہماری یہ تحریر 10 سوالات یا یوں کہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے 10 عنوانات پر مشتمل ہے جو انشاءاللہ اس پوری بحث کا جامع خلاصہ ہوں گے، لیکن یہ سوالات یا عنوانات بعد میں اس سے قبل چند باتوں کو سامنے رکھنے سے بہت ہی الجھنیں حل ہو سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں فرقہ جہمہ اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں سر سید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گمراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اس عقیدے یعنی حیات مسیح پر امت کا اجماع ہے، لہذا اس عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کا انکار کفر تک لے جانے والی گمراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ معتزلہ کی طرح عقل پرست تھے یا مرزا قادیانی کی طرح نفس پرست کے خود کو مسیح قرار دلوانا چاہتے تھے، یا یہودیت زدہ جدیدیوں کی طرح زر پرست کے جہاد کے انکار کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام امام المجاہدین ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کا انکار کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بدبختی کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے۔ معجزات کی حکمت۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف قسم کے سچے معجزات دیے گئے تھے، مثلاً خطرناک بیماریوں میں مبتلا بیماروں کو اچھا اور مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے بنے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہو کر پرواز کر جانا، مادرزاد اندھوں کی بینائی لٹا دینا وغیرہ وغیرہ۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں یونان کے اتباع کے ہاتھوں طب کا ہنر عروج پر پہنچ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ کو وہ ید شفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ حکمت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے کہ حضرت کے ان معجزات کا تعلق ایک اور نقطے سے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت پرستی کا شکار تھے، یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آگے اللہ اور یوم آخرت کو بھول چکے تھے۔ حرص و ہوس نے ان کی نظریں غیبی حقائق سے ہٹا دی تھیں اور وہ سفلی خواہشات کے غلام ہو کر حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنا پر اللہ کی کتاب میں تحریف سے بھی نہیں چکتے تھے۔ یہی چیز دجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی، یعنی خدا بیزاری اور مادیت پرستی۔ فانی روشنیوں کی چپکا چوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلا دینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جہنم کا دائمی عذاب خریدنے پر تیار ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے یہود کی اس اقلیت پسندی اور مادیت پرستی پر ضرب لگائی اور انہیں احساس دلایا کہ اللہ کی طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا و برتر ہے۔ زمینی قوتوں کا غلام ہو کر آسمان والے کو بھلا دینا بدترین حماقت ہے۔ اپنے دینی روحانی قوتوں کے اظہار سے مادیت پرستوں کو سبق دیا کہ سب کچھ صرف وہی نہیں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہود نے اب کی بات نہ مانی بلکہ آج تک اسی مرض میں مبتلا ہے، اور ان کا سربراہ اعظم مسیح کاذب دجال اکبر چونکہ مادیت پرستی جو کہ آج کل مغرب کا نظریہ حیات ہے کا سب سے بڑا علمبردار ہوگا اور اس کی صفوں میں یہودی پیش ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا کہ اپنی روحانی قوتوں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قوتوں کو ایک نظر میں پامال کر ڈالے۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے یا چربی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچے گی اسی وقت مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ یہود جس پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہی ان کے خلاف مخبری کرے گا۔ اس طرح اللہ کے سچے پیغمبر کے ہاتھوں اس کائنات کا سب سے جھوٹا شخص اور سب سے فریبی اور مکار گروہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ عیسائی حضرات نے اللہ ان کو نیک ہدایت دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تو بہت کی، لیکن محبت کی کٹھن راہوں پر چلتے ہوئے جب امتحان عشق میں سرخروئی کا مرحلہ آیا تو سچی محبت کے دو تقاضے فراموش کر گئے، ایک تو مکمل اطاعت اور جانثاری،
दूसरे महबूब के दुश्मनों से नफरत और बेजारी। लिहाजा उनका मसला यह हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इताअत के बजाय उनको खुदा बना लिया और अब के दुश्मनों से जिहाद के बजाय उनसे दोस्ती गांठ ली। दुनिया में ऐसी कौम ना होगी जो अपने पैगंबर के साथ मिलकर जान देने वालों से तो नफरत और जंग करे, जबकि पैगंबर की जान लेने की कोशिश करने वालों की हिमायत में इतनी आगे चली जाए कि उनकी गुनाहगार रियासत का दिफाई हिसार बन जाए। सितम ज़रीफ़ी है कि ईसाई हजरात बावजूद इस अक्ल व दानिश के जिसने मगरिब की हैरत अंगेज मादी तरक्की को परवान चढ़ाया, यही कुछ कर रहे हैं। मुसलमान उनके पैगंबर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ यकजान व यककालिब होकर आखिरी दौर का अजीम तरीन जिहाद करेंगे और यहूद मसीह मुखालिफ दज्जाल अकबर के साथ मिलकर ईसाइयों के पैगंबर के खिलाफ हौलनाक जंग लड़ेंगे। इसके बावजूद ईसाइयों की नफरत और जंग मुसलमानों से है जो मोहब्बत और अदब के बगैर उनके पैगंबर का तज़किरा दुरुस्त ही नहीं समझते, और उनकी मोहब्बत व हिमायत यहूद से है जो तमाम अंबिया की तरह ईसाइयों के मुक़द्दस पैगंबर के भी गुस्ताख और बुज़म खुद कातिल है। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का इंतजार दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहिब कर रहे हैं, इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत। तीनों में किसी मसीह मुंतज़िर की पेशगोई है जो नजात दहिंदा के तौर पर सामने आएगा। फर्क इतना है कि यहूद मसीह काज़िब को सादिक समझ कर रहनुमा मानते हैं और मुसलमान और ईसाई मसीह सादिक के मुंतज़िर हैं। लेकिन हमने जो फ़र्क अहमियत के साथ जिक्र करना है वो ये कि असर हाजिर के यहूदी और ईसाई निहायत शिद्दत से मसहाई गायब के ज़हूर के मतमनी है। अहल मगरिब की अक्सरियत ला मजहब या बेदीन होने की शोहरत रखती है, लेकिन इसके बावजूद वो इस हवाले से निहायत पर जोश मुतजस्सिस और सरगर्म है। अमरीका में तकरीबन 80,000 बुनियाद परस्त पादरी मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से पादरी 1000 क्रिश्चियन रेडियो स्टेशनों से तकरीर नशर करते हैं और उनके 100 क्रिश्चियन टेलीविजन स्टेशन भी हैं। इनमें एक खासी बड़ी तादाद डिस्पेंसेशनलिज्म की है। ये वो लोग हैं जो हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की अनकरीब आमद और अजीम तरीन जंग पर यकीन रखते हैं। उनकी तादाद बराबर बढ़ रही है। बड़ी और बाअसर तालीम गाहें जो डिस्पेंसेशनलिज्म अकीदे की तालीम देती हैं, उनमें दी बाइबल इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ बाइबल, दी बाइबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉस एंजल्स और उन जैसे तकरीबन 200 कॉलेज और इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 1998 ईस्वी में बाइबल स्कूलों के तलबा की तादाद 1 लाख से ज्यादा थी। इनमें 80 से 90% असातिज़ा और उनके तालिब इल्म भी डिस्पेंसेशनलिज्म है। यही बाइबल कॉलेज के ग्रेजुएट यहाँ से निकल कर पादरी बनेंगे और अपने अकायद की तबलीग करेंगे या अपना अलग बाइबल स्कूल खोल लेंगे और उनमें तालीम देंगे। ये लोग इस अकीदे पर कामिल यकीन रखते हैं कि एक खौफनाक तबाही आने को है, लेकिन उन्हें एक फल की भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उन्हें पहले ही नजात यानी रैप्चर मिल चुकी होगी। इस अकीदे के मुक़ल्लिद अपने मसलक में शदीद बुनियाद परस्त हैं और इस वक्त अमरीकी बाशिंदों की तकरीबन 1/4 तादाद इसकी मानने वाली है। इस तंजीम को माली इमदाद फराहम करने वाले बड़े बड़े और मशहूर मालदार अमरीकी हैं। ये तहरीक बड़ी तेजी से फैल रही है। इसका मकसद $1 बिलियन जमा करना है ताकि कुरा अर्ज के हर फर्द तक मसीह का पैगाम पहुंचा दे। 16,000 मसीही पादरी जिनकी तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है, सालाना $2 बिलियन के बजट से मुस्तफीद होते हैं। उनके अलावा कल वक्ती मुबल्लिग 2 करोड़ अफराद तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं और $500 बिलियन से ज्यादा अतियात इकट्ठा कर लेते हैं। इन लोगों का असर अमरीकी अवाम के हर तबके पर है। अमरीका की मशहूर सियासी और बैन अल-अक़वामी शख्सियात उनसे मुतासिर नजर आती है। हत्ता कि रोनाल्ड रेगन से लेकर बुश जूनियर तक के अजीब व गरीब बयानात सामने आते रहे हैं, जिनकी तौसीक न हो चुकी होती तो यकीन भी न आता कि ऐसे जिद्दत पसंद, ऐसी क़दामत पसंदी पर मुश्तमिल बात कह सकते हैं। मसलन सदर रेगन ने पादरी जिम बीकर से 1981 ईस्वी में बातचीत करते हुए कहा था कि जरा सोचिए, कम से कम 20 करोड़ सिपाही मशरिक से होंगे और करोड़ों मगरिब से होंगे। सल्तनत रोमा यानी मगरबी यूरोप की तजदीद 9 के बाद फिर ईसा मसीह उन पर हमला करेंगे जिन्होंने उनके शहर यरूशलेम को गारत किया है। इसके बाद वो उन फौजों पर हमला करेंगे जो आर्मेगाडोन की वादी में इकट्ठे होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि यरूशलेम से 200 मील तक इतना खून बहेगा कि वो जमीन से घोड़ों की बाग के बराबर होगा। ये सारी वादी जंगी सामान और जानवरों और इंसानों के जिंदा जिस्मों और खून से भर जाएगी। ऐसी बात समझ में नहीं आती। इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसे गैर इंसानी अमल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन इस दिन खुदा इंसानी फितरत को ये इजाजत दे देगा कि अपने आप को पूरी तरह जाहिर कर दे।
दुनिया के सारे शहर लंदन, पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो सब सफ़ा हस्ती से नाबूद हो जाएंगे। मशहूर अमरीकी मुसन्निफा ग्रेस हालसेल अपनी किताब जिसका तर्जमा अमरीका की आलम इस्लाम पर यलगार क्यों के नाम से बंदा के मज़ामीन और मुसन्निफा के तारुफ के साथ शाये हो चुका है लिखती है, अमरीका में 8 साल तक एक ऐसा सदर भी रहा है जिसे यकीन था कि वो वक्त के खात्मे पर कुर्ब क़यामत के दिनों में जिंदा रहेगा, बल्कि ये आस लगाए बैठा था कि ये वाक़या इसके इंतज़ामी ज़माने में ही पेश आएगा। सदर बुश ने एक मर्तबा सदा लगाई कि मुझे बरा रास्त खुदा से हिदायत मिलती है। एक मर्तबा एक फ़िज़ाई सफ़र के दौरान सदर साहिब मौसूफ ने, जो बुनियाद प्रस्तों के खिलाफ मुहिम में पेश हैं, तैयारे में ही एक दुआया तकरीब मुनक़्क़िद की, जिसमें मोहतरमा कोनड वलीज़ा राइस साहिबा ने फ़िज़ाई दुआ गुजारों को कट्टर मजहबी रसूमात के मुताबिक सर्विस फराहम की। ये तो 2 मशहूर अमरीकी सुदूर की कारगुजारियाँ थीं। दीगर अमरीकियों की ज़हनियत से आगाही के लिए आइए मज़कूरा बाला मुसन्निफ़ा की तहरीर से मज़ीद कुछ इक़्तिबासात देखते हैं। एक पेंटीकॉस्टल पादरी हैं, उन्होंने बाइबल की एक इबारत की इस तरह तफसीर की है कि यहूदियों के तीसरे हैकल की तामीर लाजमी तौर पर यरूशलेम में मसीह की दूसरी बार आमद से पहले होगी। ये पादरी सुर्ख बैल या कनवारी गाय को, जो बिल्कुल बेदाग हो, ज़बह करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद आइंदा हैकल की तामीर की रस्म पूरी होगी। इसकी खातिर कदीम इस्लामी इबादत गाहों मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा को मिस्मार कर देना होगा। इस पादरी को यकीन है कि खुदा की शराकत से ये काम मुनासिब वक्त में हो जाएगा। 1998 ईस्वी के अवाखिर में एक इसराइली खबरनामा वेबसाइट पर देखा गया जिसमें कहा गया कि इसका मकसद मुसलमानों की इबादत गाहों को आज़ाद कराना और उनकी जगह एक यहूदी हैकल की तामीर है। खबरनामे में लिखा है कि इस हैकल की तामीर का निहायत मौज़ूं वक्त आ गया है। खबरनामे में इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि मुल्हिदाना इस्लामी कब्जे को मस्जिद की जगह से ख़त्म कराए। तीसरे हैकल की तामीर बहुत करीब है। इसराइल को अपने आखिरी अजीम तारीखी ड्रामे में स्टेज की मुकम्मल तैयारी के लिए बस एक वाक़ये की ज़रूरत है। ये है इसकी कदीमी ज़मीन पर इबादत के लिए एक कदीमी इबादतगाह की असर-ए-नौ तामीर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फरामीन की रूह से एक ही जगह है जहाँ इस इबादतगाह को तामीर किया जाना है, यह है माउंट मोरिया। वही जगह जहां इससे पहले की इबादतगाहें तामीर की गई थीं, यानी एन मस्जिद अक्सा और गुंबद मेराज पर। अलगर्स किस्सा मुख्तसर मगरिब अपनी मादियत प्रस्ती के बावजूद इस कदर इंतहा पसंद है कि शिद्दत से मसीहा का इंतजार कर रहा है। इसका अकीदा यह है कि मुक़द्दस बाप के आने के बाद उन्हें आसमान पर उठा लिया जाएगा, जहां से वो आखिरी हौलनाक जंग का मुजाहरा बाला खानों में बैठकर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान मजहब पसंद होने के बावजूद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पेशगोइयों की तरफ ऐसे मुतवज्जे नहीं है, जैसा कि दौर हाजिर में उन पेशगोइयों के आसार करीब देखकर चूकना और मुतवज्जे होना चाहिए। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का साथ जिन लोगों ने देना है, मसीहा के इंतजार से उनकी गफलत समझ में न आने वाली बात है।